एजुकेशन एंड अर्निंग, शिक्षा और कमाई। ये सभी जानते हैं कि ज़्यादा शिक्षित हैं तो ज़्यादा कमाई होगी, यद्यपि बेरोजगारी का भी कंसेप्ट है। सो वी शैल लर्न द इंटर रिलेशनशिप of education and earning, and you all are knowing that more education yield more earning. There is a significant positive relationship between education and earning. Education और earning का जो रिलेशनशिप है, बीच का जो कोरिलेशन है, वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है। मतलब टेक्निकल वर्ड रिसर्च की भाषा में यदि हम कहें तो सार्थक अंतर है, दोनों में सार्थक संबंध है। मतलब यदि एजुकेशन का लेवल बढ़ता है तो कमाई की मात्रा भी बढ़ती है। ये रिसर्च सिद्ध कर चुका है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन में हुए रिसर्च में। एजुकेटेड वर्कर्स अर्न हायर वेजेस और सैलरीज देन दोज हु आर इलिटरेट और अनस्किल्ड और हैव लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मतलब यह है कि क्वालिफिकेशन का भी संबंध है कमाई से, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनकी शिक्षा ज़्यादा है, वो ज़्यादा कमाते हैं। ये निर्विवाद जैसा कंसेप्ट है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हेल्प द पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू इम्प्रूव द लेवल्स ऑफ देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, स्किल्स एंड ट्रेनिंग। और इसीलिए जो हमारा वेलफेयर स्कीम है वो भी कह रहा है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और उस कमाने के क्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें, एजुकेशन स्टैंडर्ड आपका बढ़े, स्किल बढ़े, ट्रेनिंग बढ़े। और सरकार इसके लिए इंक्लूजन के तहत, वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट के तहत व्यवस्था भी करती है। एजुकेशनल अटेनमेंट thereby increases the prospects of employability, higher earnings etc. और ये भी सिद्ध है कि एजुकेशन यदि आप प्राप्त करते हैं, लिहाजा ये कि आप एजुकेशन प्राप्त भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आपको जॉब मिल सके और फिर आपका अर्निंग जो है वो हायर हो सके। तो उच्च कमाई और नौकरी प्राप्त करने के लिए भी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो एजुकेशन इज दस यूज्ड एज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट एमॉन्ग डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। और इसीलिए समान शिक्षा का जो कंसेप्ट है, कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन है समान शिक्षा का, यद्यपि हो नहीं पाया है। हमारे यहाँ कई तरह की शिक्षाएं हैं, कम से कम 3-4 तरह की तो हैं ही, जिनके पास जितने पैसे हैं उसी के अनुसार। और हमने पिछले दिनों पढ़ा भी कि जो सस्ती शिक्षा जहाँ है उसकी क्वालिटी इतनी नहीं है, मतलब वो बेटर जॉब दिलाने में उतनी सक्षम नहीं है। तो वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ यह कि शिक्षा देने का उद्देश्य ये भी है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो नीचे के लोग हैं वो लोग शिक्षा प्राप्त करके ये एम्प्लॉयबिलिटी और फिर हायर अर्निंग की तरफ बढ़ सके। सो एजुकेशन इज दस यूज्ड एज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करे, और व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करे तो उनके लिए भी अवसरों की उपलब्धता हो, ये रोजगार में और उच्च कमाई में, तो उनको तैयार करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। मतलब प्रकारांतर से यह कि अच्छी शिक्षा, अच्छी कमाई, ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा कमाई, ये एक तरह से स्वयं सिद्ध है। दूसरे पार्ट में भी हम लोग अर्निंग से रिलेटेड बात करेंगे, बट that will be different. It was in general nature, that will be in a specific nature in terms of, as you have seen through introductory part, that in terms of earning profiles, in terms of the earning differentials, in terms of the productivity and like that. So this is all about this part in which we learn, and we can conclude that education and earning are significantly and positively correlated. If education increases, it subsequently
earning increases and the employability increases. Thank you very much for this one.